हेलो एवरीवन। मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी रीड कर रही हूँ और मैं उसी से रिलेटेड अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि उन्होंने कितने मतलब कहाँ से ज़िंदगी शुरू की और वो कहाँ पहुँच गए और कैसे वो आगे चलते रहे, किन लोगों ने उनका सपोर्ट किया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने बार बार जिक्र किया कि जब वो स्कूल में जा रहे थे या उससे पहले, और किस तरीके से उन्होंने फिर पैसे कमाने शुरू किए और अखबार बेचने से लेकर और कहाँ वो फिर नेशनल जो नासा तक पहुंच गए थे। वो नेशनल छोड़ो इंटरनेशनल नासा तक पहुंच गए थे। वहाँ पर रिसर्च वर्क उनको मिला। उससे पहले वो किस तरीके से जब वो प्लेन उड़ाना चाहते थे उसके इंटरव्यू में रिजेक्शन उनको मिला था और वो बड़े नाराज़ थे कि मतलब उनका ये ड्रीम था। और उस टाइम उनके पास बिल्कुल भी मतलब इतना मनी नहीं था कि वो दिल्ली या ऋषिकेश में था शायद उनका इंटरव्यू, कुछ वहाँ तक आ सकें और उनके पास उतने पैसे नहीं थे किराए के लिए। बट उनकी सिस्टर ने अपनी चूड़ियाँ वगैरह रख कर उनको वहाँ तक भेज दिया था। बट वहाँ पर उनको रिजेक्शन मिला, जबकि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना है। और ये तो सोच रखा था कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अपनी जो सिस्टर की चूड़ियाँ हैं वो उसे वापस दिलवाऊँगा। बट वहाँ तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। और वहाँ पर जो उन्होंने ये भी बताया कि ऋषिकेश में उनको कोई वहाँ पर मंदिर था नदी के किनारे गंगा के पास, तो उन्होंने उनको किस तरीके से गाइड किया और उन्होंने ये भी बोला कि वापस जाने के पैसे या किराया आपको मैं दे दूँगा। वो बिल्कुल उस टाइम हताश थे। बट फिर भी वो उसके बाद ही उनको फिर दिल्ली में जो रिसर्च सेंटर से रिलेटेड था DTH कुछ ऐसा नाम है, मुझे पूरा याद नहीं अभी उसमें उनको वहाँ का ऑफर लेटर आ गया और वहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली रिसर्च वर्क के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि तब फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं कम से कम, ये भी प्लेन से रिलेटेड ही था, मतलब कुछ होवरक्राफ्ट कुछ ऐसा सा नाम है, मुझे अभी वो ध्यान नहीं आ रहा। तो उसी से रिलेटेड था कि चलो मैं नई एक प्लेन नहीं उड़ा पाऊँगा, कम से कम मैं उससे रिलेटेड वर्क में जुड़ गया। तो वहाँ भी उनको एक खुशी थी कि चलो मुझे ये वाला वर्क मिल गया और उन्होंने जी जान से अपना वर्क शुरू कर दिया। और फिर वो नासा गए। नासा का जब उनको वहाँ पर उन्होंने रिसर्च वर्क शुरू किया, वहाँ का उन्होंने एक्सपीरियंस बताया किस तरीके से चीज़ें, और बीच में उन्होंने ये भी बताया उससे पहले कि जब वो तमिलनाडु से यहाँ तक आए, दिल्ली तक आए, तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने फ़ील की, क्या एक्सपीरियंस था, नेचर उनको कैसी लग रही थी, एक एक चीज़ वो बता रहे थे। तो जब नासा में उनका सिलेक्शन हो गया, वहाँ पर वो उनको रिसर्च वर्क करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उस टाइम तक वो चीज़ें जो जो उनके साथ थी, जिसमें उसके उनके पापा का सपोर्ट, फादर का सपोर्ट किस तरीके से था, उन्होंने पैसे कमाने कैसे सीखे और अखबार बेचने से लेकर फिर वो कहाँ तक पहुँचे। और वो फिर जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनको रिसर्च में जो उनका सिलेक्शन था तो उसमें ये था कि उनको स्कॉलरशिप मिल रही थी, उसके बेस पर वो वहाँ पर स्टडी कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड एक वाक्य और है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। उसमें उनका ये था कि उनको प्रोजेक्ट मिला हुआ था करने के लिए, बट मुझे लगता है कि महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जो डायरेक्टर थे, जो हेड थे, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी को कहा, अगर आपने मुझे वर्क मंडे तक विदिन 3 डेज़ नहीं करके दिया तो मैं आपकी स्कॉलरशिप बंद कर दूंगा। तो आप ये देखिए कि जब हमारे पास ज़्यादा टाइम है तब हम कैसे वर्क करते हैं, और जब हमारे पास कम टाइम है तब हम कैसे वर्क करते हैं और कैसे हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है और हम कम समय में ज़्यादा काम करते हैं। तो 3 दिन का टाइम उनको मिला था। तो वो बड़े परेशान हो गए कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो मेरी एजुकेशन, जो मेरी स्टडी है, वो कैसे कंप्लीट होगी। तो वो अपने काम पे, जैसे उन्होंने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया, मतलब वो इसी चिंता में थे कि कैसे मैं अपने प्रोजेक्ट को, जो भी उनको मॉडल बनाने के लिए दिया गया था, मैं उसको कंप्लीट करूं। तो प्रोजेक्ट जो था उनका, जो मिला हुआ था उससे एक दिन पहले उनके वो शाम को जैसे कि अपना जो मॉडल था उसको तैयार कर रहे थे, जो भी वर्क था उनका। और पीछे से उनको आवाज़ आई कि कोई आ रहा है। तो उन्होंने जैसे देखा कि जो उनके मेन डायरेक्टर थे, जिसने उनको कहा था कि मैं आपकी स्कॉलरशिप बंद कर दूंगा, तो उन्होंने उनकी बहुत तारीफ़ की। और तारीफ़ के बाद ये भी बताया कि मुझे पता था कि
जो मैंने इम्पॉसिबल टास्क आपको दिया है वो मुश्किल है पॉसिबल होना, बट फिर भी आपने अपनी लगन और मेहनत से उस काम को पूरा कर दिखाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कम टाइम में ज़्यादा वर्क अच्छे से कर पाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें जितना टाइम मिले उसके अंदर ही कर ले उस चीज़ को, उसे कम टाइम बनाकर करें। 20 दिन मिले तो ये सोचो कि मेरे को 10 दिन में ये वाला प्रोजेक्ट पूरा करना है, 10 दिन में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। और इसी तरीके से एक लिमिट बनाकर मुझे लगता है कि हम कुछ ना कुछ अचीव कर पाते हैं। सो मैं भी इसी का कोशिश में लगी हुई हूँ। आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। हैव अ गुड डे।